हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और कल हमने लास्ट क्लास में अपने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। हमने देखा था कि बैलेंस शीट बनी होती है। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट, एक होती है लाइबिलिटी। जो आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी के भी हमने तीन पार्ट देखे थे। शेयर होल्डर फंड था, करंट लाइबिलिटी था, नॉन करंट लाइबिलिटी था। एसेट को हमने देखा था। एसेट जो थी हमारी, एसेट में नॉन करंट एसेट थी, करंट एसेट थी और लॉन्ग टर्म हमारा इन्वेस्टमेंट था। इनसे ही कुछ हमने फॉर्मूले भी बनाए थे। हमने देखा था करंट एसेट कैसे फाइंड होती है, करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारे फॉर्मूलेज थे, चार कैटेगरी होती है हमारे रेशो की। उस चार कैटेगरी में जो फर्स्ट था हमारा, जो एक्टिविटी जो आपका फर्स्ट चल रहा था लिक्विडिटी रेशो, उसके हम टू रेशो देख रहे थे। उसमें टू रेशो होते हैं, आपका एक तो था करंट रेशो और दूसरा था क्विक रेशो। जो आपका करंट रेशो था उसका फॉर्मूला था आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जो आपका क्विक रेशो था, क्विक रेशो का फॉर्मूला था आपका क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इनके बाद हमने इनसे कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज उससे आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से और क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, बहुत थोड़े क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन को करने के बाद हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबको हम सोल्व कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो गाइज आज का क्वेश्चन है हमारा, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर 3 लाख, इट्स करंट रेशो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशो इज 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है, दो रेशो में दिए हुए हैं। देखिए, जो रेशो हमें दिया होता है हम उसी को लेके चलते हैं। हमें करंट रेशो दिया है, करंट रेशो को लेकर चलते हैं। करंट रेशो को क्या फॉर्मूला हमारा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कितना गिवन है हमारा, ये गिवन है हमारा 3/1। अगर हम देखें यहाँ तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 3 करंट लायबिलिटी। 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, अब इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। करंट आपका जो क्विक रेशो है, ये क्या होता है, क्विक रेशो होता है आपका क्विक क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये कितना दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अब आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटी आपको, देखिए क्विक एसेट में से यदि आप अपनी क्विक एसेट में से यदि आप इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाती है, ये क्विक एसेट आ जाती है। अब ये है आपका क्विक एसेट। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी आ रहा है। क्विक एसेट कब आता है, जब हम करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को हम कम कर देंगे तो क्या है, ये हमारा गिवन है हमारा करंट लायबिलिटी। अब हमें क्या करना है, आपको दिया हुआ है, अब हमारा करंट एसेट कितनी दी हुई है, करंट एसेट है हमारी 3 करंट लायबिलिटी माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लिख देंगे अपनी इधर, ये हो गया हमारा इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अब क्या करना है, करंट लायबिलिटी को इधर ले आते हैं तो 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, और ये इन्वेंट्री उधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस इन्वेंट्री। ये प्लस की इन्वेंट्री हो गई है। 3 में से माइनस करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 2 करंट लायबिलिटी। तो ये जो आपकी 2 करंट लायबिलिटी है, अब इन्वेंट्री इधर लिखा हुआ है, इधर लिख देते हैं इन्वेंट्री। अब क्या बचा है, बस अब तो आपको मैथमेटिक्स के ही आपको क्वेश्चन करने हैं, बाकी तो ये सेम मैथ के ही क्वेश्चन बन गए जिस तरह से मैथमेटिक्स में होते हैं। 2 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3 लाख। तो 2 × 3 लाख तो कितना आ जाएगा गाइज, ये आ जाएगा आपका 6 लाख। तो 6 लाख क्या आ गया आपका, ये 6 लाख आ गई आपकी इन्वेंट्री। आप जैसे चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, आंसर यही है आपका 6 लाख। तो आप इसको देख लीजिए कैसे हुआ, दोबारा देख लो, इसको दोबारा बताओ। करंट हमने फॉर्मूला लगाया करंट एसेट का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, करंट एसेट आ गया 3 करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्विक एसेट का फॉर्मूला लिखा, क्विक एसेट इज इक्वल टू होता है करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे आएगा, जब हम करंट लायबिलिटी करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करेंगे। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ये ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या था आपका, करंट एसेट कितना दिया हुआ है, करंट एसेट की जगह क्या लिख लिया हमने, करंट लायबिलिटी लिख लिया। ये लिख लिया हमने करंट
लाइबिलिटी ये कहां से लिख दिया, 3 करंट लाइबिलिटी, ये रहा करंट एसेट बराबर 3 करंट लाइबिलिटी। इससे आगे को हमने ये सोल्व कर लिया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट रेशियो इज 2.5:1, वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। दोनों ही बताने हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। आपको दिया क्या है, करंट रेशियो दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो करंट रेशियो दिया हुआ है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, शुरू करते ही करना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये कितना दिया हुआ है, 2.5/1 दिया हुआ। अगर देखें करंट एसेट कितना आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी। अब आपको दिखाई दे रहा है यहां से कि करंट एसेट का फॉर्मूला क्या है, 2.5 करंट लायबिलिटी। तो ये किसकी वैल्यू है, करंट एसेट की वैल्यू। अब आपको पता है ये क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है यहाँ पर, 1,50,000 दी हुई है, इसको लिख लेते हैं। और इजिकल टू करंट एसेट जो है हम यहां से लिख लेंगे, करंट एसेट बराबर क्या दिया हुआ है, 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस ये करंट लायबिलिटी यहां लिख देंगे, ये यहां लिख दिया, करंट एसेट की जगह ये लिख दिया। तो कितना बचेगा यहां पर हम देखेंगे, ये बचेगा आपका 1.5 करंट लायबिलिटी। इधर क्या है, इधर है आपका 1.5 लाख। इसके बाद क्या करना है, आपकी करंट लायबिलिटी यहीं रहेगी, अपोन में आ जाएगी 1,50,000 और अपोन हो जाएगा आपका 1.5। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, उसके बाद 15 बन जा 15 और ये आपकी आ जाती है 1 लाख। तो 1 लाख क्या आ गया आपका, ये 1 लाख आ गया ये आपका करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो है 1 लाख, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा, करंट एसेट का हमने यहाँ पर बताया था 2.5 CL था, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 2.5 इंटू CL कितना आया हमारा, CL हमारा 1 लाख आया, तो यहाँ पर 1 लाख लिख देंगे। जब 1 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में तो क्या आ जाएगा, ये 2.5 लाख हो जाएगा हमारा। तो अब आप देखेंगे ये जो था आपका करंट एसेट कितना आ गया, करंट एसेट आपका 2, तो करंट एसेट आ गया हमारा 2.5 लाख। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने देख लिया करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी की 2.5 गुनी है। तो जब करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख आ गई तो 2.5 गुना कर दिया उसका, करंट एसेट आ गई है आपकी। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जैसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप ऐसा क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है रेशो ऑफ करंट ऑफ एन एसेट। देखिए रेशो ऑफ करंट ऑफ एसेट, एक एसेट दी हुई है 6 लाख की और करंट लायबिलिटी दी हुई है 4 लाख की। रेशो क्या दिया हुआ है, 1.5:1 रेशो दिया हुआ है। और कह रहा है द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशो ऑफ 2:1 बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। देखिए रेशो कितना दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है आपका 1.5। रेशो क्या है आपका, ये दे रखा है 1.5/1, किसमें, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी में ये रेशो दिया हुआ है। देखिए फर्म क्या चाह रही है, फर्म कह रही है कि ये रेशो अच्छा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, आइडियल रेशो बनाते हैं। आइडियल रेशो क्या होता है, करंट रेशो 2:1 बनाते हैं। और कैसे बनाना है वो कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, ये जो करंट लायबिलिटी है मीन्स जो तगादा है हम पर, इसको पे कर दो, कुछ पैसा इसका दे दो। अब आप एक बात बताइए, कॉमन सी बात है, जब आप करंट लायबिलिटी का पैसा पेड करोगे, तो जब पैसा पेड करोगे तो अमाउंट तो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी भी तो कम होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि बताओ कितना पैसा हम पेड करें, कितना अमाउंट पेड करें ताकि जो है आपका ये रेशो 2:1 हो जाए। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक काम करो, करंट लायबिलिटी एक्स पेड कर देते हैं। तो जब आप एक्स करंट लायबिलिटी पेड करोगे तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो एक्स रुपीज कम हो जाएगी, एक्स रुपीज कम हो गई। अब जब आपने करंट लायबिलिटी कम कर दी तो आपका पैसा भी तो कम हुआ होगा, तो करंट एसेट भी कम हो जाएगी एक्स। तो अब क्या आ जाएगा रेशो, अब आ जाएगा जो बनाना चाह रहे थे 2:1। क्या करना है, कुछ नहीं, बस इतना सा काम था, इसको समझ लो, दोबारा देख लो। जब आप करंट लायबिलिटी को पेड कर रहे हो कुछ पैसा, तो यहां से कम कर दो, करंट लायबिलिटी में से एक्स कम कर दो और यहां से भी कम कर दो। तो करंट एसेट कितनी दी हुई है आपकी 6 लाख, तो 6 लाख में से यदि आपने ए एक्स कम कर दिया, इसी तरह से जो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, 4 लाख में से यदि आपने एक्स कम कर दिया तो आपका क्या आ जाता है, 2:1 रेशो बन जाता है। तो बस यही हमारा क्वेश्चन, यहीं तक का क्वेश्चन था। अब सोल्व कर लो, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
ये क्या है 6 लाख, इधर आ जा, इधर का तो इधर ही रहेगा 6 लाख माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा, ये उधर 2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 8 लाख और माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई कर दी, एक्स एक्स इधर ले आओ, अमाउंट उधर ले जाओ, इधर क्या है माइनस एक्स, ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2x, इधर क्या था ये 8 लाख है और 8 लाख में से क्या कर दोगे आप, ये 6 लाख उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 लाख माइनस हो गया, क्या बचेगा, इधर तो बचा 1x और इधर क्या बचेगा, 8 में से 6 गए 2 लाख बच गया, तो 2 लाख क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई 2 लाख, इट मींस ये हो गया आंसर आपका कि यदि आप 2 लाख रुपए पेड कर दोगे, अपनी लायबिलिटी को दे दोगे, क्रेडिटर को दे दोगे, तो आपका नया रेशो क्या बन जाएगा 2:1 बन जाएगा, तो आंसर क्या है 2 लाख। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है नेक्स्ट हमारा है सोल्वेंसी रेशो। देखिए हमने अब इससे पहले लिक्विडिटी रेशो देखा, लिक्विडिटी में हमने देखा कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म जो डेब्ट है उनको पे कर पाएगी या नहीं, कंपनी की कंडीशन क्या है, अच्छी है या नहीं है अच्छी। और अब है सोल्वेंसी रेशो, इसमें हम देखेंगे कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को पूरा कर पाती है या नहीं, दे पाती है या नहीं दे पाती, कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या ना, ये देखने के लिए हम देखेंगे पहले कि सोल्वेंसी रेशो कैसा है। अब इस सोल्वेंसी रेशो में भी क्या है, एक रेशो नहीं, सोल्वेंसी रेशो में भी कई रेशो आते हैं इसमें, और आपका इंक्लूड हो चुका है इस साल एक रेशो और भी, तो हम वो सब रेशो देखेंगे, देख लेते हैं ये रेशो कौन कौन से हैं। टाइप टाइप से पहले देख लेते हैं, नोट्स भी बनाना है, इस नोट्स को लिख लीजिए आप, सोल्वेंसी रेशो क्या है। अ सोल्वेंसी रेशो इज अ की मैट्रिक यूज्ड टू मेजर एन एंटरप्राइजेज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ऑब्लिगेशन, कि जो आपका सोल्वेंसी रेशो है वो क्या है, की मैट्रिक है, जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए एंटरप्राइज जो आपकी कंपनी है उसकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए, और क्या एबिलिटी है, मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, के वो अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी या नहीं। सोल्वेंसी अ सोल्वेंसी रेशो इंडिकेट्स वेदर अ कंपनी कैश फ्लो इज सफिशिएंट टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो कैश आ रहा है कंपनी में, जो कैश फ्लो है कंपनी का, क्या इतना कैश कंपनी में है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पेड कर देगी या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम सोल्वेंसी रेशो को देखते हैं। इसके बाद देखेंगे, अब इसको नोट कर लो कि ये कौन कौन से टाइप्स इसमें आने वाले हैं सोल्वेंसी रेशो के। वैसे तो टाइप देखिए आपकी बुक में हो सकता है ये 5 टाइप आपके ना हो, 5 टाइप्स के आपके ना हो, क्योंकि ये जो है आपका लास्ट वाला रेशो ये इसी साल सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, तो आपके पास यदि बुक है और न्यू ईयर इसी साल की इसी सेशन की बुक है तो उसमें तो होगा, और नहीं है तो आप इसको जरूर देख लें। पहले रेशो ये 4 थे, इस बार ये इंक्लूड और किया है सीबीएसई ने। तो पहला क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, और दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, और तीसरा है आपका प्रोप्राइट रेशो, फोर्थ है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और फिफ्थ है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अगर इनकी बात करें कैसी फॉर्म में आएंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका प्योर ही आएगा, ये प्योर आता आंसर। मैं बता दूं आपको प्योर होता क्या है, प्योर है जैसे 2:1, ये प्योर होता है, ये भी आपका प्योर आंसर आएगा, मींस 2:1:2 में ही आएगा। ये आपका थर्ड, ये भी आपका प्योर ही आने वाला है, लेकिन ये जो रेशो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्योर एंड परसेंटेज दोनों में आता है, और यहाँ पर ये प्योर आता है रेशो, ये आपके इस तरह से आते हैं। आज हम जिसकी पहले बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी, ये क्या है हमारा डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो को ही पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए तो आज पहले हमें देखना है डेब्ट टू इक्विटी। आप कहेंगे यहाँ तो 4 हो गए, देखिए पीछे जो हमने पढ़े थे वो हमारे 2 थे, हमने वो देखा था आपका जो था हमारा लिक्विडिटी रेशो था उसमें 2 ही रेशो थे, यहाँ पर 5 रेशो हैं। तो 5 रेशो में पहले लेते हैं हम डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी जो है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी। देखिए इक्विटी क्या है, इक्विटी आप पहले भी, कोई ये नया नहीं है, इस रेशो का फॉर्मूला है, इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है आपको, डेब्ट पहले आना है, इक्विटी बाद में आना है। तो ऊपर तो आ जाना है आपका डेब्ट और नीचे आ जाना है इक्विटी। और अब इक्विटी को आपको क्या कहना है, इक्विटी को यहाँ इक्विटी ना कहकर यहाँ क्या कह देना आपको, शेयर होल्डर फंड कह देना है।
तो यहाँ पर जो आपकी इक्विटी है, इक्विटी की बात करेंगे हम। इक्विटी क्या है? ये है आपका शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डेप्ट। देखिए डेप्ट कुछ नया नहीं है, वही है जो हम बैलेंस शीट में पढ़कर आए थे। बैलेंस शीट में डेप्ट मीन्स क्या था? डेप्ट याद रखना, यहाँ पर डेप्ट से मतलब है लॉन्ग टर्म डेप्ट से। कौन सा डेप्ट है आपका? ये है लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे आता है आपका? इसमें आपकी तीन चीजें आती हैं, ये आपको याद रखनी है। क्या क्या है? एक तो आपका लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लोन होता है, और दूसरा होता है इसमें आपका प्लस लॉन्ग टर्म लोन हो गया, और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और उसके बाद इसमें क्या आ जाता है? तीसरा आपके डिवेंचर भी इसमें ही आ जाते हैं। डिवेंचर हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट, और हाँ ये जो है आपका इक्विटी। इक्विटी जो आपकी इक्विटी होती है, जो आपकी कैपिटल होती है, वो कैसी कैसी कैपिटल होती है? वो शेयर होल्डर फंड जो होता है। बैलेंस शीट में हमने क्या देखा था? लायबिलिटी की साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड देखा था। शेयर होल्डर फंड में क्या था? शेयर कैपिटल था, और रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड में आता था। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? इक्विटी को कैसे आएगा शेयर होल्डर फंड आपका? इसमें आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, और प्लस इसमें प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, और प्लस रिजर्व इसमें हो सकता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है। बस इसमें ये तीन आने वाले हैं। ठीक है, तो दोबारा इसको ध्यान से लिख लें। डेप्ट टू इक्विटी होता है, डेप्ट का मीन्स होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। डेप्ट में आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डिवेंचर्स। और जो आपका इक्विटी है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये आ जाता। तो यही आपका फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा नहीं, बस ध्यान वही रखो जो हमने बैलेंस शीट कर रखी है, सभी याद हो जाएगा। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताना, तो इसका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी अगर हमें यहाँ लिखना हो, तो हमारा यहाँ पर डेप्ट कितना है? देखिए डेप्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो कितना हो गया? 2 और 1 3। तो इसको लिख देते हैं हम सिंपल 3 लाख। 3 लाख यहाँ पर आ गया अपॉन। अब बात आती है इक्विटी की। अब इक्विटी यहाँ पर नहीं दिया। अब देखिए फॉर्मूला मैंने कहा था बनाना सिखाऊंगा, तो देखो कैसे बनाएंगे। हमने बनाई थी अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या था हमारा? अगर एसेट साइड की बात करें, तो एसेट क्या होती थी? एक तो नॉन करंट एसेट होती थी, एक आपकी करंट एसेट होती थी, और यहाँ पर इनका टोटल होता था। अब आप यहाँ पर एक होता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब नहीं दिया हुआ तो नहीं होगा। तो आपका ये कितना हुआ? ये देखिए, ये कितना दे रखा है नॉन करंट एसेट? ये दिया हुआ है आपको 3,60,000। लिख देते हैं यहाँ 3,60,000। करंट एसेट कितना दिया हुआ है? 90,000। यहाँ पर लिख देते हैं 90,000। अगर इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4,50,000। तो 4,50,000 आ गया। तो यही 4,50,000 इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था करंट एसेट और जो आपकी टोटल एसेट होती है, टोटल लायबिलिटी बराबर होती है। अब हमें निकालना है यहाँ शेयर होल्डर फंड, मींस हमें निकालना है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होगा इसको देखना है। कैपिटल में क्या क्या होता है? अब कैपिटल में देखिए लॉन्ग टर्म, एक तो होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है आपका, एक क्या होता है? करंट लायबिलिटी होती है। इन सबको मिलकर ये बनता है। अब देखिए यहाँ क्या क्या गिवन है। देखिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग दे दिया है। ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना है? लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने यहाँ देख लिया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये दे रखा। डेप्ट हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना? 3 लाख। तो यहाँ से लिख देते हैं हमारा 3 लाख तो हो गया है हमारा ये। उसके बाद करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है? 50,000। तो 50,000 हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखिए, ये टोटल जो साइड आ रही थी 4,50,000 की थी, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 3.5 लाख हो गए। 3.5 4.5 में से गया तो कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख क्या है ये आपका? यही तो है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर फंड कह दो या कैपिटल कह दीजिए। ये क्या आ गया आपका? 1 लाख। तो इसको 1 लाख को कहाँ लिख देंगे हम? 1 लाख को यहाँ फॉर्मूले में लिख देंगे। तो 1 लाख आ गया आपका इक्विटी। डिवाइड कर लेते, क्या आ गया? 3:1 आ गया। तो देखो कितने इजी हमने फॉर्मूला कैसे बना हमारा। अब देखिए ये क्या था? हमें निकालना था यहाँ इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर फंड निकालना था। तो कैसे आया शेयर होल्डर फंड हमारा? जो आपकी टोटल लायबिलिटी थी, इसमें से माइनस कर दिया हमने लॉन्ग टर्म डेप्ट, और माइनस कर दिया हमने करंट लायबिलिटी। इन ऐसे देख लो, टोटल लायबिलिटी में से माइनस कर दिया ये, और प्लस कर लो ये। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दे। तो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल लायबिलिटी माइनस
इन दोनों का टोटल। तो सिंपल आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, सीधे कहां से बना ले, बैलेंस शीट से ही बना लेने। कितने सिंपल हमने ये फॉर्मूला बना दिया, ऐसे ही आगे बनाते जाएंगे हम। तो यहां से हमारे ये फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। हम लिख सकते हैं छोटा सा फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, इक्विटी बराबर टोटल लायबिलिटी में से क्या कर दिया हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट कम कर दिया। तो इक्विटी क्या होता है, टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसको कर देते हैं तो एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इस फॉर्मूले को आप बनाना सीख ले, याद नहीं करना, बस बनाना सीख ले कैसे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया है आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रोस 8,40,000। ये जो ग्रोस कहा है इसका ध्यान रखना, ग्रोस कहा है मींस जब आप खरीद कर लाए 8,40,000 की थी आपकी एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक इस पे डैप लगा है वो 1,40,000 लगा है। तो अब आप देखेंगे 1,40,000 आपकी डैप लगा है, तो अब कितने की है ये अब आपकी 7 लाख की है। तो आपको 7 लाख की मान के चलना है। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, ये हो गया है डेप्रिसिएशन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है, एसेट साइड का ही आइटम दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस मींस आपने जो लोन दूसरों को दे रखा है ये भी आपकी एसेट हो गई है, और करंट एसेट ये भी आपकी एसेट होगी। तो यहां तक देखिए आपकी क्या है, ये एसेट साइड दी हुई है। तो जल्दी से हम देखते हैं, देखिए पहले अपनी बैलेंस शीट बनाकर देखते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है हमारी, बैलेंस शीट हमने देखा था कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। एसेट की बात करें अगर, हमारे इसमें आ जाता है नॉन करंट एसेट आ जाती है, हमारी करंट एसेट आ जाती है, ठीक है, नॉन करंट एसेट करंट एसेट। अब आप देखिए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या क्या दिया है आपको, आपको ये प्लांट एंड मशीनरी दिया है कितने का, नॉन करंट एसेट में आपका दे दिया 7 लाख का, तो ये दे दिया है। उसके बाद करंट एसेट कितना दिया हुआ आपका, करंट एसेट देखिए आपको ये दिया हुआ है 3,50,000 का, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी दिए हुए हैं कितने, 56,000 के आपको ये दिए हुए हैं। ये क्या है, लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस भी दिए हुए हैं आपको 56,000 के। तो देखिए हमने ये भी लिख लिया है यहाँ, एक्यूमुलेटेड हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे कितने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट भी कर रखा है आपने कहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सफाई से बनाते हैं इसको, रुक जाइए। तो आपको जो है नॉन करंट एसेट में क्या दिया हुआ आपको, प्लांट एंड प्रॉपर्टी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी एंड प्लांट लिख लेते हैं, कितने का दिया हुआ आपको, 7 लाख का लेना है आपको ये प्लांट, यहाँ पर डेप कम करके। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको 14,000 का, तो 14,000 इसको लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है आपका, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, लोन एंड एडवांस दिए हुए हैं आपको, कितना दिया हुआ है लोन एंड एडवांस आपका 56,000 का दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है, करंट एसेट भी दी हुई है। करंट एसेट कितनी दी हुई है आपकी, करंट एसेट है आपकी जो गिवन है 3,50,000। देखिए इन सबको जोड़कर क्या आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी टोटल एसेट आ जाएगी। तो टोटल एसेट कितनी आएगी, इसका टोटल कर लेते हैं 7 लाख। तो इनका जो टोटल आ रहा है 11,20,000 आ रहा है। अब आपको बता, जो टोटल एसेट होती है, जो आपकी एसेट साइड होती है, जो आपकी टोटल एसेट होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल लायबिलिटी के बराबर। अब लायबिलिटी में क्या होता है, देखिए एक तो होता है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितना है नहीं पता आपको, करंट लायबिलिटी दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है आपको, करंट लायबिलिटी भी दी हुई है, हाँ जी दी हुई है। करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, करंट लायबिलिटी लिख दीजिए, करंट लायबिलिटी आपकी 2,80,000, 2,80,000 लिख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एलटीडी, लॉन्ग टर्म डेब्ट। कितने हो गए, इन लॉन्ग टर्म डेब्ट का टोटल लिख लीजिए, कितना आ गया आपका 4060, ये आगे पे 560, तो 5,60,000 ये हो गई हैं। इसके बाद अब आप देख लीजिए इसका टोटल कितना था, जो इधर टोटल होता है वो इधर टोटल होता है, इधर 11,20,000 है तो इधर भी 11,20,000 है। अब आप 11,20,000 में से माइनस कर दीजिए इन दोनों को, तो इसका जो माइनस करके देखेंगे आप तो कितना आया, इसका इसका आ गया आपका 2,80,000, तो 2,80,000 ही आपका ये आ गया। तो देखिए शेयर होल्डर फंड किस तरह से आ गया, शेयर होल्डर फंड क्या है, इक्विटी। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। हमारा अगर हमें क्या निकालना है, हमें देखना है कि हमारा यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना था, तो डेब्ट
टू इक्विटी रेशियो, ये फाइंड करना था हमें, डेब्ट टू इक्विटी। अब आप देखिए डेब्ट कितना आ गया, ये रहा आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट। डेब्ट क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, 5,60,000, तो लिख दीजिए 5,60,000। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ नीचे इक्विटी लिखना है। इक्विटी कितना है, 2,80,000, तो ये आ गया 2,80,000। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए जस्ट डबल हो रहा है, 28 टू जा 56, तो ये कट के आ गया 2 जा, तो आपका क्या आ गया, ये 2:1 आ गया। ये आपका रेशियो हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा फॉर्मूला कैसे बन गया आपका, यहाँ फिर वही फॉर्मूला बना। इक्विटी बराबर क्या है आपका, लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। जो आपका इक्विटी था, इक्विटी इक्वल टू क्या आ गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों को माइनस कर दिया, क्या बन गया, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं। इक्विटी आपने जो फॉर्मूला अभी बनाया है, क्या बनाया आपने, आपने लिखा जो भी टोटल लायबिलिटी थी, ये जो लायबिलिटी थी सारी, इसमें से 11-20 में से क्या कर कम कर दिया आपने, इसमें माइनस कर दिया एलटीडी लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी, और ये क्या बन गया आपका, फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा था ना फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। ये बैलेंस शीट आपको बहुत कुछ देने वाली है, इसीलिए तो कह रहा था जिसने भी मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो ना देखी हो कि मैंने बैलेंस शीट आपको समझाई थी, उनको आप जरूर देख लें। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी, शेयर होल्डर फंड क्या है, इक्विटी, इक्विटी कितनी दी हुई है, 2 लाख। कह रहा है कैलकुलेट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या है आपका, डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर आप देखिए इक्विटी कितनी दी हुई है आपकी, इक्विटी तो दे दी 2 लाख। अब बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल। पहुंचो अपनी बैलेंस शीट पर, हमने बैलेंस शीट देखा था, इस बैलेंस शीट में क्या क्या आता था हमारा, शेयर होल्डर फंड आ जाता था हमारा, और क्या होता था, लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जाते थे और करंट लायबिलिटी हो जाती थी। याद रखना यहाँ पर हमने जब बैलेंस शीट सीखी थी, हमने सीखा था इन दोनों को मिलकर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड मींस कितना तो पैसा अपना कैपिटल से बिजनेस में लगाया है दूसरों से लेकर, और लॉन्ग टर्म डेब्ट मींस उधार ले लेकर कितना पैसा लगाया है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको याद रखना, ये है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप देखिए आपको कितना कितना है, देखिए यहाँ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 8 लाख, और दूसरा शेयर होल्डर फंड कितना दिया है, 2 लाख। अब आप एक बात बताइए, तो आपको शेयर होल्डर फंड दिया है और ये दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है और लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, लिख लीजिए इसको यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इजिकल टू होता है आपका, दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है इसमें, शेयर होल्डर फंड होता है और प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये तीन दोनों चीजें मिलकर बनती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है आपका, 8 लाख दिया हुआ है, तो 8 लाख, और इधर शेयर होल्डर फंड कितना है पता नहीं, शेयर होल्डर फंड पता नहीं है, पता है वो रहा 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ लिख देंगे, लो जी 2 लाख शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट का पता नहीं, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 6 लाख आ जाएगा, 6 लाख क्या आ गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गया। तो बन गया फॉर्मूला, कहां से बन गया, जो हमने बैलेंस शीट सीखी थी। तो कैपिटल यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या आ गया, 6 लाख, 6 लाख आप यहाँ लिख दीजिए डेब्ट की जगह, 6 लाख आपका यहाँ पर आ गया, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, काट दीजिए इसको, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 3:1 हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखिए जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे अब बस इन्हीं को कर लेना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा रेशो, नेक्स्ट होगा हमारा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, अब इसको देखेंगे। तो देखिए उसका तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। दूसरा इसका रेशो क्या आता है आपका सोल्वेंसी रेशो में, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए कितना सिंपल है, टोटल एसेट टू डेप्ट। आपको क्या लिखना, पहले आपको लिख देना है ऊपर इसका, अगर फॉर्मूला देखना है टोटल एसेट, और नीचे लिख देना है आपको टोटल डेप्ट मींस डेप्ट। अब आपको ये डेप्ट कौन सा होता है आपको पता है, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट नहीं होता। तो जल्दी से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, दो टोटल डेप्ट 60 लाख, शेयर होल्डर फंड 10 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस है आपके 2,50,000, करंट एसेट दी है 25 लाख, और वर्किंग कैपिटल दी है 5 लाख।
कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। देखिए ये जो आपका शेयर होल्डर फंड है 10 लाख का, इसमें रिजर्व और सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको अब दोबारा इंक्लूड मत कर देना। दूसरी बात, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो देखिए ऊपर क्या लिखते हैं हम, इधर लिख देते हैं टोटल एसेट, इधर क्या आता है हमारा टोटल एसेट, फॉर्मूला है हमारा अपॉन ये होता है हमारा डेप्ट। कौन सा डेप्ट होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्या टोटल एसेट है, डेप्ट है, नहीं। देखिए क्या दिया, टोटल डेप्ट दिया हुआ है। मींस आपकी जो लायबिलिटी साइड होती है उस लायबिलिटी साइड का आपको यहाँ टोटल दे दिया, टोटल डेप्ट बता रहा है। इसमें दोनों है, इसमें शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। इसकी आपकी करंट लायबिलिटी भी है इसमें, और इसका टोटल डेप्ट भी है, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आपका 60। और शेयर होल्डर फंड भी दे दिया। शेयर होल्डर फंड कितना दे दिया है आपको, ये दे दिया आपको 10 लाख, तो 10 लाख ये दे दिया है। टोटल डेप्ट दे दिया, टोटल डेप्ट का मतलब है करंट लायबिलिटी को भी मिलाकर, तो कितना दिया हुआ है आपको ये टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट क्या है, टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी, इन दोनों का टोटल दिया है आपको टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट, तो ये हमें टोटल डेप्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट, एलटीडी। एलटीडी हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। लेकिन यहां पर क्या दे दिया, टोटल डेप्ट दे दिया। अब हम अगर इस टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट। लेकिन हमारे पास करंट लायबिलिटी भी नहीं है, तो क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल दी हुई है और करंट एसेट भी दी हुई है, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, करंट जो आपकी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 5 लाख की आपकी दी हुई है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट कितनी दी हुई है, करंट एसेट है आपकी 25 लाख की करंट एसेट दी हुई है। चलो जी 25 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है पता नहीं, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 लाख। 5 लाख क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये है आपका 5 लाख ये था और 25 इधर आ जाएगा तो ये 20 लाख बचेगा। तो 20 लाख क्या आ गया आपका, 20 लाख आ गया आपकी करंट लायबिलिटी। अब आप यहां पर आ जाइए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट को जो टोटल डेप्ट है इसमें से आप करंट लायबिलिटी कम कर दोगे, तो आपका टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ है, टोटल डेप्ट ये रहा 60 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। 60 लाख में से आप क्या कर देंगे गाइस, 60 लाख में से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी आई है 20 लाख, तो 20 लाख को इसको आप कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 60 में से 20 गए 40 लाख। 40 लाख क्या आ गया आपका, 40 लाख आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट। यही फॉर्मूले में लिखना था नीचे, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कितना आ गया 40 लाख, एक काम हुआ। अब आगे देखते हैं, ये आ गया 40 लाख। अब आई टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे देखेंगे, टोटल एसेट देखो, तो इसके लिए फिर देखते हैं अपनी बैलेंस शीट को। टोटल एसेट कैसे निकलेगा हमारा, टोटल एसेट ये देखते हैं। देखिए हमें पता है टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट इक्वल होती है। तो देखिए शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ हमारा, शेयर होल्डर फंड 10 लाख दिया हुआ, हमने लिख दिया 10 लाख। और इन दोनों का टोटल किस किस का टोटल है, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी, इनका टोटल कितना दिया हुआ हमें गाइस, ये दे रखा हमें, कहा ये रहा 60 लाख। तो 60 लाख ये हो गया, तो 60 लाख और प्लस आपका 10 लाख तो कितना हो गया 70 लाख। तो 70 लाख जो है आपका ये क्या आ गया टोटल लायबिलिटी। जो टोटल लायबिलिटी है यही टोटल एसेट होता है, तो इसे भी इधर लिख देंगे 70 लाख। तो 70 लाख इधर आ गया हमारा, यही क्या है टोटल एसेट। फॉर्मूला क्या बन गया, आप क्या बन गया, टोटल एसेट जो होती है ये होती है टोटल लायबिलिटी। और यहाँ पर टोटल लायबिलिटी आपकी कैसे आई है, टोटल लायबिलिटी आई आपकी शेयर होल्डर फंड प्लस आपका टोटल डेप्ट, इन दोनों को जोड़कर आ गया आपका, तो टोटल एसेट इस तरह से आ गई। तो टोटल एसेट कितनी होगी यहाँ पर, टोटल एसेट होगी आपकी 70 लाख। अब आपको फॉर्मूले में यही तो चाहिए था, लिख दो 70 लाख हमने यहां पर लिख दिया टोटल एसेट, ठीक है 70 लाख। अब इसको डिवाइड कर लेते, देखिए ये है आपका 40 लाख, जीरो से ये सभी जीरो कैंसिल होगी, क्या बचा 70/40। हमने कहा था ये प्योर आता है, आप इसको 7/4 लिख सकते हैं। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया।
तो देखा कि किस तरह से बैलेंस शीट से होते जा रहे हैं। तो आज हमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, इन सभी क्वेश्चन से हम बाकी के जो क्वेश्चन हैं बुक के उनको सबको आसानी से कर सकते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, मेरे साथ लगे रहिए। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस शीट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी पहले वीडियो में बताई थी, बस उस बैलेंस शीट को कर लेना, बाकी आगे फॉर्मूले होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी आपको पूछना है स्पेशली, तो वो भी आपको स्पेशली भी पर्सनली इंडिविजुअली भी बताया जाएगा, अगर कोई इंडिविजुअली भी पूछता है, कोई आपकी प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हाँ, तो एक बात और कहनी है। देखिए, एग्जाम आपके पास है, बिल्कुल भी आपको जो है थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। डेली जैसे मैं डेली वीडियो डाल रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाऊं कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में रखे ही मिले। तो इसलिए मेरे क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो ये भी एनफ होंगे। तो अपना ख्याल रखिए और इसके साथ लगे रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।